आज हम डिस्कस करने वाले हैं फसल की खेती की शब्दावली। अब फसल की खेती की शब्दावली में हम क्या देखने वाले हैं कि किस फसल को किस नाम से जाना जाता है। जैसे कवर क्रॉप क्या होती है, इसके फायदे क्या है, कैच फसल किसे कहेंगे, इसकी परिभाषा क्या है, नर्स फसल किसे कहेंगे कि जो दूसरे फसलों की रक्षा करती हो, ऐसी फसलें नर्स फसलें कहलाती है। या फिर पूरक फसलें को किस नाम से जाना जाता है, एले क्रॉप क्या होती है, अरेबल फसलें क्या होती है। ये छोटी छोटी लाइनों को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आता है और प्रश्न बनता भी है। बड़ा सीधा सा पूछा गया था। हाँ, मैंने एक देखा था एएफओ का पेपर जो 2025 में आया था, उसमें तो 2025 का एएफओ का एग्जाम में मैंने देखा था, उसमें क्या पूछा था, पैरा और उतेरा के बारे में पूछा था। अब ये पैरा और उतेरा जो फसलें क्या कहलाती है, हालांकि जो है पैरा और उतेरा जो फसलें हैं, यदि हम कोई भी खड़ी फसल की कटाई से पूर्व ही दूसरी फसल हम उसमें बो देते हैं, और ऐसी तकनीकी किसमें अपनाते हैं, धान के खेत में क्या बोना, धान के खेत में, धान तो खरीफ की फसल है, तो धान की जब खड़ी फसल होती है, कटाई होने ही वाली रहती है, लेकिन इसके पहले ही हम उसमें क्या बो देते हैं, मसूर। तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है, पैरा या उतेरा कहलाती है मध्य भारत में। तो कुछ इस प्रकार का प्रश्न आया था। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएटी विद सचिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि फसल से संबंधित कौन कौन सी शब्दावली है, किस फसल को किस नाम से जाना जाता है, ये सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए हम बिना टाइम के स्टार्ट करते हैं। और आज की हमारी जो पहली शब्दावली क्या है, वो है अरेबल फसलें। क्या है, अरेबल फसलें। अरेबल फसल का मतलब ऐसा, अरेबल फसलें वो फसलें होती है, ऐसी फसलें जिनकी बुआई करने से पहले उनकी तैयारी करने के लिए खेतों की प्रारंभिक जुताई बहुत ज़्यादा करनी पड़ती हो, यानी कि खेत को बहुत ज़्यादा तैयार करना पड़ता है। अब ऐसी फसलें कौन कौन सी आती है, आलू है, तंबाकू है, चावल है, गन्ना है, मक्का है आदि। ये फसलें ऐसी फसलें हैं, अरेबल फसलें कहलाती, क्योंकि इनकी बुआई से पहले इनके लिए खेत तैयार करने के लिए ज़्यादा जुताई की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं एले फसलें। एले फसलें क्या होती है, एले फसलें का मतलब आप ऐसा समझिए, जैसे हम कुछ लॉन्ग टर्म वाली या कुछ बहुवर्षीय पौधे उगाते हैं और उनके बीच में जो खाली स्थान रहता है, तो उनको उपयोग करने के लिए हम कुछ कम अवधि वाली फसल उगाते हैं। ऐसी फसलें क्या कहलाती है, एले फसलें कहलाती है। अब ऐसा समझिए, यदि हमने खेत में खेजड़ी, यूकेलिप्टस और सबअबुल और केसिया, ये बड़े बड़े प्लांट जो कॉमर्शियल है, इनकी हम खेती कर रहे हैं, तो इनके बीच में शकरकंद, हल्दी और अदरक जैसी फसलों को उगाना, मतलब जो पंक्तियों के बीच में जो खाली स्थान रहता है, तो ऐसी फसलों को उगाना ताकि उर्वरक शक्ति बनी रहे, भूमि की उर्वरक शक्ति बनी रहे। ऐसी फसलें उर्वरक शक्ति बनाए तो रखती है, साथ में मिट्टी के कटाव को भी कम करती है। तो ऐसी फसलें क्या कहलाती है, एले फसलें कहलाती है। क्या कहलाती है, एले फसलें कहलाती है। और ये जो प्रश्न है एसीएफ एग्जाम 2021 में आया था। अब हम देखने वाले हैं सहायक या आर्गुमेंटिंग फसल। अब सहायक फसलें यानी सहायता करने वाली फसलें, नाम से ही पता चल रहा है, तो अब हम इसके बारे में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। हालांकि सहायक फसलें देखते हैं क्या होती है। ये फसलें मुख्य फसलों की उपज को पूरक करती है। ये फसलें मुख्य फसल की उपज को पूरक करती है, यानी बढ़ाती है। जैसे पहली कटाई में उच्च उपज प्राप्त करने के लिए बरसीम या लूसर्न के साथ हम क्या बो देते हैं, सरसों। क्या बो देते हैं, सरसों की बुआई कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि पहली बार जब हम कटाई करते हैं बरसीम की 50 से 55 दिन पर, तो उस समय चारे की अधिक उत्पादन लेने के लिए तो हम साथ में सरसों की बुआई भी कर देते हैं, ताकि जो है चारे की उत्पादकता बढ़ जाए। तो ऐसी फसलें क्या कहलाती है, सहायक फसलें कहलाती है। मतलब जो फसलें हमने लगाए हैं उस फसल की उत्पादन बढ़ाने के लिए या उत्पादकता बढ़ाने के लिए।
लगाए जाने वाली साथ में फसलें सहायक फसलें कहलाती है। अब आती है एवेन्यू फसल। एवेन्यू फसल, एवेन्यू फसल मतलब वो फसलें होती है जो खेत की जो सड़कें रहती है, खेत के बीच में छोटी छोटी पगडंडियां होती है फसलें को लाने ले जाने उर्वरक पहुंचाने, तो उन पंडियों उन पगडंडियों के किनारे कुछ फसलों की बाड़ लगाई जाती है। ऐसी फसलें क्या कहलाती है? एवेन्यू फसल कहलाती है। तो कुछ इस तरह से हम समझते हैं। देखिए, ये फसलें खेत की सड़क के सहारे बाड़ की तरह उगाई जाती है, जैसे अरहर, सीसल और गिल्सराइडिया। ये फसलें जो है एवेन्यू फसल के रूप में खेत में जो पगडंडियां पाई जाती है, यानी छोटे छोटे रास्ते पाए जाते हैं उर्वरक ले जाने या लाने, बीजों की बुआई के लिए मदद या फिर लेबर पहुंचाने के लिए, ऐसे छोटे छोटे बीच में रास्ते रखे जाते हैं। तो ऐसे रास्ते के किनारे ये फसलें लगाई जाती है ताकि जो है भूमि का सदुपयोग हो। तो ऐसी फसलें क्या कहलाती है? एवेन्यू फसलें कहलाती हैं। अब हम देखने वाले हैं नकदी फसलें। कौन सी फसलें? नकदी फसलें। तो नकदी फसलें को हम क्या कहते हैं? कैश क्रॉप। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऐसी फसलें हैं कि इनको खेत से काटने के बाद घर ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है, इनको सीधे बाजार ही पहुंचा दिया जाता है और इनको बेच के तुरंत पैसा मिल जाता है। ऐसी फसलें कौन कौन सी होती हैं? जूट होती है, कपास होती है, तंबाकू होती है और गन्ना। तो ये ऐसी फसलें हैं, इनको खेत से काट के सीधे बाजार पहुंचा दिया जाता है। और जब ऐसी क्रिया की जाती है तो ऐसी फसलें क्या कहलाती है? नकदी फसलें कहलाती है, क्योंकि तुरंत पैसा मिलता है। अब देखते हैं कैच फसलें। कौन सी फसलें? कैच फसलें। तो निश्चित ही है, यदि आप फार्मर हो या फिर एक कृषक के बेटे हो तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो कुछ इस तरह से देखिए, कैच फसलें उन्हें कहते हैं, जैसे मान लीजिए हमने मुख्य फसलों की खेती की, खेत में यदि हमने कोई मुख्य फसल लगाए और वो फसल प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हो गई हो, तो वो नष्ट हुई फसल की कमी को पूर्ति करने के लिए कुछ कम समय वाली विकल्प के तौर में कुछ फसल को उगाई जाती है। तो ऐसी फसलें क्या कहलाती है? कैच फसलें कहलाती है। अब ऐसे समझिए, इन्हें मुख्य फसल को प्रतिकूल स्थिति के कारण विफल रहती है यानी नष्ट हो जाती है के विकल्प के रूप में उगाया जाता है। ये फसलें बहुत कम अवधि की होती है और जल्दी बढ़ती है, किसी भी समय उपयोग करने योग्य होती है। अब कैच फसलों के रूप में हम किसको उपयोग करते हैं? मूंग, उड़द और ग्वारपाठा, प्याज आदि। ये ऐसी फसलें हैं, कम समय में तैयार हो जाती है और कैच फसल के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। अब हम देखने वाले हैं कोल फसलें। कोल फसलें, मैंने जैसे ही कोल बोला तो आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि कोल फसलें तो गोभी वर्गीय फसलों को कहा जाता है। बिल्कुल राइट, कोल फसलें गोभी वर्गीय फसलों को ही कहा जाता है। तो अब कोल फसलें क्या होता है, हम इनको बहुत अच्छे से समझते हैं। कोल फसलें अनिवार्य रूप से ऐसी फसलें होती हैं जो ठंड के मौसम में उगाई जाती है, यानी रबी के मौसम में उगाई जाती है। और इन फसलों में ज्यादातर कुर्सीफेरी वर्ग की फसलें ही आती है जो ठंडी सहन करने की अच्छी क्षमता रखती है। अब उदाहरण के तौर में क्या है? पत्ता गोभी, फूल गोभी और सैलेड और भी कुर्सीफेरी वर्गीय जो फसलें हैं वो कोल फसलों के अंतर्गत ही आती है। तो ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब हम देखने वाले हैं कवर फसलें, जिसे मल्च फसलें कहते हैं। अब ये फसलें ऐसी होती है जो मिट्टी को ढकने के काम आती है। कहने का मतलब ये हुआ कि मिट्टी को वायु से, जल से और भी जो कर्षण क्रियाएं हैं उनसे कटाव से बचाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, ताकि मिट्टी का कटाव ना हो और मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहे। तो ऐसी फसलें कवर फसलें कहलाती है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है। कवर फसलें या मल्च फसलें, ये फसलें मुख्य रूप से मिट्टी को ढकने के लिए और हवा और पानी के द्वारा मिट्टी की नमी और कटाव को कम करने के लिए उगाई जाती है। ऐसी फसलें क्या कहलाती है? कवर फसलें कहलाती है। और एग्जाम्पल के तौर में क्या दिया है? लोबिया दिया है, मूंग दिया है, उड़द दिया है और शकरकंद दिया है। ये 4 फसलें यहाँ पर आपको दी हुई है कवर फसलें के रूप में। ये क्या करती है?
मिट्टी में इनको लगाने के बाद इनका वनस्पतिक विकास अच्छे से होता है। तो ये स्थान तो घेरती ही है, साथ में इनकी जड़ें जो है मिट्टी को बांधे रखती है। और इसके अलावा सबसे अच्छा और सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, इनमें पाए जाते हैं राइजोबियम नामक जीवाणु, और वो मिट्टी को नाइट्रोजन की पूर्ति भी करते हैं। तो निश्चित ही आपको कवर फसलें या मल्च फसलें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम देखने वाले हैं पूरक फसलें। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स क्या होती है, तो चलिए एक दृष्टि हम डालते हैं पूरक फसलें यानी कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स क्या होती है, अब ये क्या काम करती है, इस फसलों को यदि हम उगाते हैं तो ये दूसरी फसल को लाभ पहुंचाती है, मतलब उसे लाभान्वित करती है। और फिर जो लाभ देती है जो फसल, फिर वो फसल जो मुख्य फसल है उसका सहारा भी लेती है, ऐसा नहीं है। अब जैसे हम बहुत एग्जाम्पल के तौर में समझते हैं, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स यानी कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स पूरक फसलें, इस फसल को उगाकर एक दूसरे की फसल को लाभान्वित किया जाता है, जैसे ज्वार प्लस लोबिया। अब लोबिया तो जो है ज्वार को नाइट्रोजन की पूर्ति करता है, लेकिन लोबिया क्या है, एक बेले वाली फसल है, तो ये ज्वार का सहारा भी ले लेता है। तो इस प्रकार से ये एक दूसरे की पूरक फसलें यानी एक दूसरे की लाभान्वित करती है, एक दूसरे की मदद करती है। आगे क्या दिया है, ज्वार को लोबिया से नाइट्रोजन मिलता है और लोबिया को ज्वार से सहारा की आवश्यकता होती है। तो हुआ ना पूरक फसलें, मतलब एक दूसरे को सहारा देने वाली कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स। अब बात आती है ले फसलें। तो ले फसलें, ले फार्मिंग यानी कि पशुओं के लिए चारे की खेती। अब पशुओं के लिए चारे की खेती में क्या होता है, ऐसी फसलों को पशुओं के लिए चारे या कटाई के लिए उगाया जाता है या भविष्य में पशुओं को खिलाया जाता है। आप सीधा कह सकते हैं पशुओं के लिए चारे की फसलों की खेती करना ले फार्मिंग कहलाता है। या तो ऐसी फसलों को तुरंत चारा काटकर खिला दिया जाता है, या तो बाद के लिए चारे को संरक्षित करके खिलाया जाता है, जैसे बरसीम बनाकर, हे बनाकर, ऐसा भी उपयोग किया जाता है। हाँ, लेकिन बात आती है कभी कभी ये कंफ्यूजन का विषय रहता है कि सॉइलिंग किसे कहेंगे। तो सॉइलिंग का मतलब ये होता है कि पशुओं के लिए चारा उगाना और हरी अवस्था में उसको काटकर खिलाना, ये सॉइलिंग कहलाता है। अब देखते हैं हम नर्स फसलें। नर्स फसलें आपको सीधा पता चलता होगा कि ये ऐसी फसलें हैं जो दूसरी फसलों को क्या करती है, सहायता प्रदान करती है, मदद करती है और उनकी रक्षा करती है। जैसे एक नर्स मरीज को या बीमार जो रोग ग्रसित व्यक्ति है उसकी रक्षा करती है, उसका देखभाल करती है, सेम इसी प्रकार ये फसल भी है। अब देखो ये किस प्रकार से रक्षा करती है। इन फसलों को अन्य फसलों को छाया प्रदान करके पोषण के लिए उगाया जाता है, जैसे मटर में राई या सरसों। मटर एक छोटा पौधा होता है और कम पानी चाहने वाला पौधा होता है, तो इससे क्या रहता है, सरसों के साथ उगाने से सरसों इससे बड़ी हो जाती है, तो सरसों इसको छाया प्रदान करती है। तो कुछ इस तरह से इसकी परिभाषा है। अब हम देखने वाले हैं युग्मित पंक्ति फसल, जिसे पेयर्ड रा क्रॉपिंग कहेंगे। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, युग्मित पंक्ति फसल। अब युग्मित पंक्ति फसल यानी पेयर्ड रा क्रॉप, अब इसमें क्या करते हैं, ये जो है कुल मिला के ये जो फसल की जो प्रणाली है, इसमें क्या होता है, मिट्टी की नमी संरक्षण को ध्यान में रखकर ही फसल की खेती की जाती है। अब देखो मैंने ऐसा आपसे क्यों कहा, वो हम यहाँ समझते हैं। युग्मित पंक्ति फसल, युग्मित पंक्ति फसल बहुत अच्छे से समझिएगा, ये बिल्कुल शुष्क खेती की तरह ही है। युग्मित पंक्ति में प्रत्येक तीसरी पंक्ति को हटा दिया जाता है। जब हम फसलों की खेती करते हैं तो हम तीसरी पंक्ति को खाली छोड़ देते हैं, हटा दिया जाता है। ऐसी फसलों को उगाने को युग्मित फसल कहा जाता है। यह शुष्क भूमि के लिए उपयुक्त है और इसका उद्देश्य है नमी का संरक्षण करने के लिए। इसका उद्देश्य क्या है, नमी का संरक्षण करने के लिए। जो पंक्ति खाली छूटी है वहां पर फसल नहीं रहेगी, तो उससे क्या होगा, पानी की जो आवश्यकता पड़ती है फसलों को, तो वो उस स्थान पर खाली रहेगी, तो वहां की जो नमी बचती है या वहां का जो भी उर्वरा खाद जो भी बचती है, तो वो क्या है, दूसरी पंक्ति वाला पौधा उसे आराम से क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। तो इस तरह से जो है शुष्क खेती में यह तकनीकी अपनाई जाती है। हालांकि मैंने कोशिश तो पूरी किया हूं बताने की, लेकिन फिर भी आपको यदि समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स जरूर करिएगा। मैं एक बार फिर से उदाहरण सहित आपको समझाने वाला हूं।
अब हम देखने वाले हैं पुनर्स्थापनात्मक फसलें, जिसे क्या बोलते हैं, रिस्टोरेटिव क्रॉप। रिस्टोरेटिव क्रॉप का मतलब ये होता है, आपको शब्द से ही पता चलता होगा, रीस्टोरेट। रीस्टोरेट का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी फसल होगी जो खेती करने के बाद हम उसको लगाते हैं तो वो भूमि से पोषक तत्व तो लेगी, लेकिन बदले में जब वो कटाई उसकी होगी तो वो पोषक तत्व प्रदान करके भी जाएगी। तो ऐसा किस में होता है, लेग्यूमिनेसी क्रॉप में होता है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है। ऐसी फसलें मिट्टी के संवर्धन या पुनः स्थापन के साथ साथ एक अच्छी फसल प्रदान करती है, और ऐसी फसलें लेग्यूम फसलें कहलाती है। मतलब कि ये मिट्टी में जो है उत्पादन तो अच्छा देती है, लेकिन पुनः स्थापन के रूप में जब इनकी कटाई होती है तो ये भूमि में नाइट्रोजन छोड़ के भी जाती है। ऐसी लेग्यूम फसलें कहलाती है, जैसे लेग्यूमिनेशियम फसलों या दलहन वाली फसलें कहते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि रिस्टोरेटिव क्रॉप क्या होती है। अब हम देखने वाले हैं स्कीप क्रॉपिंग। स्कीप क्रॉपिंग में क्या होता है वो हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो बस आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे सामने अभी और भी बहुत सारे शब्दावली है। यदि हम पूरी देखेंगे तो ये हमारा वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, जिससे क्या होगा, थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो बाकी की जो कुछ शब्दावली बची है वो हम नेक्स्ट सेकंड वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आज की ये हमारी क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब आप ज़रूर करिए, और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बाकी की जो जानकारी है, कुछ शब्दावली बची है, वो हम अगली क्लास में देखने वाले हैं।